नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। चुनावी वर्ष है, तो अब आप तोहफ़ों की बरसात का इंतज़ार कर सकते हैं। भारत में आसन्न चुनाव हैं। आने वाले वर्ष में 6 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं, तो तोहफ़ों की शुरुआत हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोलियम कंपनियों से बात करने को कहा है कि वे पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएं। इस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंपनियों के साथ बैठक भी की है और बैठक कह सकते हैं या बैठक का नाटक कह सकते हैं, आप जो भी समझ लें। तो ये सब हुआ है और आशा है और रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में कम किए जा सकते हैं। वैसे तो सरकार ने कंपनियों के ऊपर दाम का पूरा नियंत्रण छोड़कर इससे पल्ला झाड़ लिया था, मगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड तेल की लगातार कीमत गिरते जाने से और पूरा विश्व अब लोगों की रेंज में आ जाने से, ग्लोबल वर्ल्ड बन जाने से एक एक सूचना आम लोगों तक पहुंच जाने की वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में इसको लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इन पेट्रोल और डीजल की कीमतों से केवल ना सिर्फ इन पेट्रोल और डीजल में फर्क पड़ रहा था, बल्कि अन्य चीज़ों के भी दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जो आम आदमी को नागवार गुजर रही थी, जिससे उनके बीच में गुस्सा पनप रहा था, जिसे भांप कर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट कह रही हैं कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में 8 से 10 रुपए तक की कमी की जा सकती है। अगर देखा जाए तो क्रूड तेल की कीमत अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 78.71 डॉलर पर आ गई है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम कम होने ही थे, ये शायद बहुत पहले हो जाना था। बहरहाल, अगर इस सब से कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ, तो आप देख सकते हैं कि केवल सरकारी 3 कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने संयुक्त रूप से 58,198 58,198 करोड़ का शुद्ध लाभ, ये टर्नओवर नहीं, शुद्ध लाभ कमाया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि आम आदमी के पैसों से किन कंपनियों ने और कितना पैसा बनाया है। ये हम केवल सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए
अब धीरे-धीरे सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम इसी ट्रैक पर चलते रहे तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने अब इसमें राहत देने का फैसला किया है। अब ये राहत उनको वोटों में कितने सहायता करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आप चुनाव में ये भी पूछिएगा कि जब तेल के दाम पहले गिर गए थे, तब पेट्रोल और डीजल के दाम बाद में क्यों घटाए गए। आप पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।